नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे MB न्यूज़ 24। आज देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है। उनके जयंती पर पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है। आइए उनकी जीवन के कुछ पहलुओं को हम भी जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक लंबे और महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थक थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 से 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जिस समय देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आज़ादी के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो इनका खानदान उलमाओं का खानदान से ताल्लुक़ रखता था। बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। इनकी मां अरबी मूल की थी और इनके पिता फारसी। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहाँ पे रहने के बाद फिर से वापस 1890 में भारत लौट आए। मोहम्मद खैरुद्दीन, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पिता थे, कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त किए हुए थे। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई, घर पर या मस्जिद में हुई, लेकिन इन्होंने उसके अलावा भी दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से प्राप्त की। उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। 16 साल में ही इन्होंने वो सभी शिक्षा ग्रहण कर लिया जो कोई उम्र के 25वें साल में ग्रहण करता है। इससे यह पता चलता था कि यह कुशाग्र बुद्धि के भी थे। मौलाना आज़ाद कम ही उम्र में राजनीति की ओर मुड़ गए थे और क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में सेवा देकर इन्होंने अपनी देश की सेवा की थी। चूँकि यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे, सो इन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं का भी भरपूर विरोध किया, जो आम लोगों के हित की बातें न सोचकर सांप्रदायिकता की बातें करते थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग इन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्होंने श्री अरविंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन भी मिला। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक दफ्तर के क्लर्क बना सकता था, लेकिन उन्होंने राजनीति को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि राजनीति उनके जीवन को नई मोड़ देगी। उन्होंने पत्रकार भी बनाया, राजनीति ने ही उन्हें पत्रकार भी बनाया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का आरंभ किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति उत्साहित करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। इन्होंने अनेकों आंदोलनों में भी भाग लिया। जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया और यह जेल भी गए।
आज़ादी के बाद भी इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के संसदीय चुनाव में वे उत्तर प्रदेश की रामपुर संसदीय सीट से तथा 1957 के संसदीय चुनाव में हरियाणा की गुड़गांव संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में संसद पहुंचे, जहां इन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देश को अपना योगदान दिया। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। इन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जिसमें संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 है। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा जो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य किया गया। कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत इन्होंने हमेशा की और अपने कार्यकाल में जितना भी संभव हुआ इन कार्यों को इन्होंने पूरा किया। जहाँ तक शिक्षा और सम्मान की बात है तो इनके नाम पे हर साल 2008 से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके नाम पे कई पुरस्कार भी हैं और कई सम्मान समारोह भी इनके नाम पे किया जाता है। इन्हें भारत रत्न 1992 में मरणोपरांत दिया गया था। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह सिलसिला 2008 से चल रही है।